वातावरण यानी कि आपके एनवायरमेंट, इनकी वजह से आपकी क्या पाई जाती है, आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, ग्रोथ के अंदर भी, डेवलपमेंट के अंदर भी, इसके अंदर भी। देखिए मान लीजिए किसी के पापा मोटे हैं, उसके दादा भी मोटे हैं, तो बच्चा भी मोटा हो गया। तो ये किसकी वजह से हो गया, आनुवंशिकता की वजह से। यह आनुवंशिकता क्या होती है, जो जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, क्या होते हैं, जो जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर जो होते रहते हैं, वही क्या होते हैं, आपकी हेरिडिटी यानी कि आपकी आनुवंशिकता होती है। जैसे अगर हम बात करें हमारी आंखों का रंग किसका, अगर मैं बात करूं हमारे आंखों का रंग, तो हमारे आंखों का रंग किसके ऊपर होता है, हमारे आंखों का रंग पता लग जाता है, मम्मी पर होगा, पापा पर होगा। अच्छा मम्मी पापा पर ना हो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या समझा जाएगा, ठीक है, गलत मत सोचना, मम्मी पापा के अलावा दादा दादी भी होते हैं, ठीक है। और जो पीछे की चेन जुड़ती आ रही है, कभी ये सोचो मम्मी पापा पर तो जा नहीं रहा, पता नहीं किस पर गया है, ठीक है। तो आंखों का रंग हो गया, जो हमारी स्किन हो गई, तो वो इसका हो गया। हमारे जो बाल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे बाल बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा उसके फादर या उसके जो दादा है उनके भी बाल जल्दी उड़ जाते होंगे, ठीक है। ये जेनेटिक्स की वजह से होता है, ठीक है, यही तो हेरिडिटी होती है, जो जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसी की वजह से इसका पहला फैक्टर ये है। दूसरा एनवायरमेंट, यानी हमारे वातावरण के अंदर जो भी चीज दिख रही है। अब मान लो किसी का वेट मोटा है, जैसे मैंने बताया एक बच्चे का वेट मोटा है, उसका पिताजी भी है। अगर मैं हार्वर्ड गार्डनर की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, क्या होते हैं, बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, क्या होते हैं, बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, यानी कि बुद्धि होती है मल्टी डायमेंशनल होती है। कैसी होती है बुद्धि, जो होती है बुद्धि होती है आपकी मल्टी डायमेंशनल होती है, जो आपकी बुद्धि होती है। कौन कौन सा आयाम बुद्धि के होते हैं, जरा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इन्होंने बताया हमारे और आपके दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। अब देखना आप लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि है, जरा बताना। पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूजिक स्मार्ट, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि ये होती है आपकी संगीतमय बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है, ये होती है संगीतमय बुद्धि। अब देखो कुछ तो लोग होते हैं जो बाथरूम के अंदर रोज सुबह सुबह गाना गाते रहते हैं, ठीक है, उनके घर वाले भी डांटते होंगे कि अरे इसे बंद कर दे, कब तक हमारे कान फोड़ेगा, लेकिन वो बाथरूम सिंगर है। लेकिन जो उसके अंदर अपना चेंज कर लेते हैं और बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लय सुर ताल में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, लय सुर या स्वर ताल में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ गाना गाते हैं। जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, हिमेश रेशमिया हो गए, हिमेश रेशमिया नाक से कहते हैं, नाक से गाते हैं पर गाते हैं, ठीक है, अच्छे सिंगर है वह। उसके अलावा और कौन हो गए, जुबिन नौटियाल हो गए, और है दो तीन और बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और आप में से शायद कुछ बच्चों के अंदर ये वाली बुद्धि होगी, वरना ज्यादातर के अंदर वही बुद्धि होगी जो बाथरूम सिंगर वाली होती है, ठीक है। उसके अलावा अगली बुद्धि है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सिंपल सा आपको समझना है, वो बुद्धि जो बॉडी को गति देती है, क्या देती है, वो बुद्धि जो बॉडी को गति देती है। जैसे आप लोगों ने देखा है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई एक्टर लिख दिया, ठीक है, कोई एक्टर यहाँ पर एक्ट्रेस लिख दिया, या फिर एथलीट लिख दिया, तो ये क्या काम करते हैं, ये अपनी बॉडी को गति देते हैं ना। जैसे आपके रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, ठीक है, नीरज चोपड़ा हो गए। तो इस प्रकार से एथलीट के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये अपनी बॉडी को अपना क्या देते हैं, गति यहाँ पर देते हैं। एक्टर एक्ट्रेस हो गए, डांस करते हैं, लड़ाई करते हैं आपस में, ये अपने बॉडी को यहाँ पर गति देते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से वे ठुमके उमके जो मारते होंगे, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। अच्छा अगली बुद्धि के ऊपर बारे में देखो, दोनों को एक साथ देखना, इंटरपर्सनल और आपकी इंट्रापर्सनल। अगर आप इनके हिंदी में नाम पढ़ोगे ना, 99% एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कहता हूं इनके नाम इंग्लिश में याद क्या करो। देखो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं बात करूं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो दूसरों की मनोदशा को पहचान लेते हैं। किससे, तो नेता के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। नेता के अलावा आपकी किसके अंदर पाई जाती है, टीचर के अंदर भी वाली बुद्धि पाई जाती है। अब आप लोग ये क्या होगी कि सर ये जो बुद्धि होती है थोड़ी थोड़ी तो सभी के अंदर पाई जाती है ना, आपको ये देखना है कौन सी बुद्धि की मात्रता ज्यादा है, तो आपको वही ऑप्शन टिक यहां पर करना है, ठीक है। नेता के अलावा अगर मैं बात करूं दुकानदार की, देखो दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। दुकान पर चले जाओ, कितने से बेकार कपड़ा ले लो, आप लोग उसको पहन लो, दुकानदार कहेगा वाह कितना बढ़िया लग रहे हो, या लड़कियों को क्या कह रहे, वाह आपने तो ऐश्वर्या राय फेल कर दी, पता चला बुरा हाल हो रखा है, लेकिन वो फंसा लेते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, 70% 90% का डिस्काउंट दे देते हैं कन्वेंस करने के लिए। एजेंट आते हैं ना जो अपनी पॉलिसी बेचते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। अभी मैं एग्जांपल दूं, कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक के मैनेजर थे, वो मेरे पास आए थे, ठीक है, तो वो बताने लगे, सारी चीजें बता रहे थे कि भाई ऐसे भी होता है, ये भी होता है। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया पॉलिसी है सर मरने के बाद मेटा कोग्निशन, अधिसंज्ञान या परिसंज्ञान के नाम से जिसको जाना जाता है। तो मेटा कोग्निशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई होप आपने समझा होगा उसको अच्छी तरीके से। मेटा कोग्निशन की अगर
अगर मैं आपको बात बताऊं, मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो अपना मेटा कॉग्निशन होता है। अब बच्चा मान लीजिए यहाँ पर चिंतन कर रहा है, बच्चा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, यार मैं कैसे ऐसा पढ़ूं कि मेरा सीटेट में बहुत बढ़िया स्कोर आए। और उसको ऐसा चिंतन करते करते, अपना चिंतन करते करते, सोच में डूबते डूबते वो आपके सीटेट के एग्जाम या जो भी आपका एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसकी गहराइयों में चला जाता है। अच्छा यार मैराथन देखूंगा, अच्छा पीवाईक्यू लगाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, उसके बाद एक और एग्जाम है वो भी दूंगा, तैयारी करूंगा। तो यानी किसी टॉपिक से जुड़ी ही चीजें के बारे में जब यहाँ पर बच्चा सोच रहा है और उसके व्यापक तरीकों के बारे में, यानी कि उसकी गहराई में जाके सोचना शुरू कर दे, तो आपका मेटाकॉग्निशन होता है। बट करता किससे है, इससे करता है ना। तो किसके अंदर आता है आपका, ये आपका कॉग्निटिव के अंदर आता है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें बच्चा अपना समस्या समाधान करता है, क्रिएटिविटी करता है, इमेजिनेशन या मेमोरी, मेमोरी किसके अंदर होती है, माइंड के अंदर, ये सब अटेंशन करता है किसके अंदर होता है, कॉग्निटिव डोमेन। यानी कि सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बीबी के साथ आप लोग सही जा रहे हो, बीबी के साथ बहुत जाते हो भैया। अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर है, देखता हूं इस बार कौन सा बीबी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पहला आंसर पूछूंगा, फिर देखता हूं कौन सा बीबी या डीडी दीदी के साथ जाता है। मोटर विकास के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है, आपके मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताओ भाई। एज यहां पर 6 साल की दे रखी है, ठीक है। तो बच्चे उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकते हैं, अच्छा जी। अगली एज यहां पर 7 की दे रखी है, बिना देखे एक पैर का संतुलन संभव हो पाता है। अब बताओ किसके साथ जाओगे, बीबी डीडी किसके साथ जाओगे, जरा देखो तो सही किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। हाँ देखो भाई, नमस्ते नमस्ते। क्लास कब तक चलेगा, अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुई अभी तो शुरू भी नहीं हुई, चलने की तो बात बहुत दूर की है। देखो भाई किसके साथ जाओगे जरा बताओ, टूट गए भाई, अलग अलग के साथ जा रहे हो। देखो जो आपका 6 साल तक का है ना, उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकता है। 6 साल तक के बच्चों को देखना, 6 साल तक के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो 85% तक उसका हो जाता है। कितना, 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। 6 साल के बच्चे से कहो कि बेटा मुझे एक गिलास पानी लेकर आ, वो बच्चा गिलास भर के लेकर आ गया, आपने कहा नहीं बेटा मुझे कम लेकर आना, ठीक है, मुझे आधा गिलास पानी लेकर आना, मुझे कम प्यास है, तो बच्चा आधा गिलास लेकर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से चीजों को परिवर्तन कर सकता है वजन वेट के अकॉर्डिंग। और 7 साल तक का बच्चा बिना देखे एक पैर का संतुलन भी बना सकता है। आपके घर के अंदर 7 साल का बच्चा होगा, कह दो भाई आंख बंद करके एक पैर पे खड़ा होकर संतुलन बना दे, बना देगा। हमारा जो तेजी है, तेजस है और किट्टू है, अभी वो 6 साल के हैं, अब वो 7 साल के होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है तेजस जब आपका 4 साल 5 साल का था मेरे साथ पुशअप करता था, आपने देखी होगी यूट्यूब पर वीडियो, ठीक है। तो ये आपके दोनों ठीक है, यानी इस बार भी आप लोगों को बीबी के साथ जाना है। किसके साथ जा रहे हो आप लोग, बीबी के साथ, अलग अलग इस बार आप लोग बट गए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक और सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से अधिगम यानी लर्निंग का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड्स द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेशन किया जा सकता है। क्या मानवतावादी की बात हो रही है, ह्यूमनिस्टिक की बात हो रही है, व्यवहारात्मक की बात हो रही है, बिहेवियरल की बात हो रही है, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव की बात हो रही है, या सामाजिक सांस्कृतिक सोशो कल्चरल की बात हो रही है। बताइए किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे। सर थोड़ा इसमें से पानी दे देते हैं। सही आंसर बताइए किसके साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। बिहेवियरल, ठीक है, जो आपका टीचर सेंटर्ड रहता है। हाँ ठंडा फेंक दे, गर्म दियो, गला बैठ जाएगा, लंबी मैराथन है, ठीक है। तो किस पर आपका बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक पर है, ठीक है। जो आप पर प्रलोभन के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा कि बेटा एक बार पढ़ लो, ठीक है, टीचर ने प्रलोभन दे दिया, उसके बाद जो जो बच्चा पढ़ेगा टॉप करेगा उसे मैं पेंसिल दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी व्यवहारात्मक बात करता है। सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसकी आलोचना हुई थी, ये जो आपका साइकोलॉजी का जो आपका स्कूल है इसकी आलोचना हुई थी, और जिसके बाद आपका रचनावाद देखने को मिला था, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया, तब तक थोड़ा पानी पी लो। हमने बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, इसलिए कहता हूं